कभी सोचा है कि कोई भी विचार, कोई भी सपना हकीकत में कैसे बदल जाता है? वैदिक ज्योतिष में ना ऊर्जा के 27 अलग अलग चरण होते हैं, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं चौथे नक्षत्र रोहिणी की। ये वो चिंगारी है जहां से असल विकास, असल सृजन शुरू होता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? हम समझेंगे कि रोहिणी आखिर है क्या, इसके पीछे किसका हाथ है और ये हमारी दुनिया में कैसे दिखती है। फिर हम इसके मिजाज को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि क्यों इसे विकास का इंजन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नक्षत्रों की पूरी लाइन में रोहिणी की जगह कहाँ है, क्योंकि इसकी जगह से ही पता चलता है कि ये इतनी खास क्यों है। देखिए, रोहिणी को अकेले नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र ऊर्जा की शुरुआत करता है, फिर भरणी उसे एक जगह रोकता है, उसे थामता है। इसके बाद कृत्तिका उस ऊर्जा को शुद्ध करती है, उसमें से फालतू की चीजें हटा देती है, और फिर आती है रोहिणी, जहां ये शुद्ध ऊर्जा पहली बार असल में बढ़ना शुरू करती है। तो रोहिणी का काम क्या है? बस ये 3 बातें याद रखिए: बढ़ना, आकर्षित करना और साकार करना। मतलब ये वो पॉइंट है जहां कोई आइडिया सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी चीज बन जाता है जिसकी कोई कीमत हो, जिसे हम देख सकें। सोचिए, हर तरफ फैलाव हो रहा है, सुंदरता है, नई चीजें पैदा हो रही हैं। बस यही रोहिणी है। ये दौलत बनाने और हमारे पास जो कुछ भी है उसे कई गुना बढ़ाने की ताकत है। इसके जो प्रतीक हैं, जैसे एक रथ जो आगे बढ़ रहा है या एक उपजाऊ खेत, ये सब एक ही कहानी कहते हैं। रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो। अच्छा, लेकिन ये चीजों को बनाने की, उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत आती कहाँ से है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति काम कर रही है, जिसे हम क्रिएटर का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और वो दिव्य शक्ति है ब्रह्मा। रोहिणी के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं, जिन्हें हम सब सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं। तो ब्रह्मा की शक्ति रोहिणी में कैसे काम करती है? इसे हम मैनिफेस्टेशन इंटेलिजेंस या अभिव्यक्ति की बुद्धि कह सकते हैं। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमारे दिमाग के ख्यालों को हाथ में पकड़ने वाली चीजों में बदल देती है और हमारी मेहनत को नतीजों में। मतलब ब्रह्मा का काम है एक विचार को एक शक्ल देना, हमारे एफर्ट को एक रिजल्ट में बदलना, और ऐसा विकास करना जो साफ साफ दिखाई दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है और हम उसे अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखते हैं। तो ये तो हुई दिव्य शक्ति की बात। अब देखते हैं कि रोहिणी की ये एनर्जी हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हमारे आसपास कहाँ-कहाँ दिखती है। देखिए, जहाँ भी ग्रोथ है, लग्जरी है या लोगों को पोषित करने का काम है, वहाँ रोहिणी की ऊर्जा मिलेगी। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर, लग्जरी आइटम्स के बाजार, खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस यानी एफएमसीजी, होटल इंडस्ट्री, खेती बाड़ी और यहाँ तक कि ब्रांडिंग और डिजाइनिंग भी। समाज में भी इसका वर्गीकरण यही बताता है। इसका वर्ण है वैश्य, जो सीधे सीधे धन बनाने से जुड़ा है, और इसका धर्म मतलब इसका मूल काम ही है ग्रोथ और समृद्धि लाना। हर तरह से ये प्रचुरता की ही ऊर्जा है। और अगर हम चीज़ों की बात करें तो खाने पीने की चीज़ें, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, गहने और दूसरी लग्जरी आइटम्स, सुंदर फर्नीचर, सजावट का सामान और तो और पौधे और अच्छे कपड़े, ये सब रोहिणी के दायरे में आते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि रोहिणी क्या करती है। चलिए अब ये महसूस करते हैं कि रोहिणी कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, इसके रंग कौन से हैं और रिश्तों पर इसका क्या असर होता है। इस नक्षत्र की ऊर्जा बहुत आकर्षक होती है। ये प्रोडक्टिव है, मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती है और एक स्थिर विकास देती है, एकदम से ऊपर नीचे नहीं। हाँ, ये थोड़ी भौतिकवादी है, क्योंकि इसका ध्यान भौतिक दुनिया और उसके सुखों पर ज्यादा रहता है। और इसके रंग भी बिल्कुल इसके मिजाज जैसे हैं, सफेद, क्रीम, हल्का हरा, बिल्कुल नरम और कोमल रंग जो आंखों को सुकून देते हैं। रिश्तों में भी रोहिणी की ऊर्जा स्थिरता और आराम को बहुत महत्व देती है। ये प्यार भरे, स्टेबल और लगाव वाले रिश्तों को बढ़ावा देती है, जहां सुकून और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है। तो हमने रोहिणी के इतने सारे पहलू देख लिए। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इसे असल में विकास का इंजन क्यों कहा जाता है। अगर रोहिणी के काम को 4 हिस्सों में बांटना हो तो वो ये है। ये संसाधनों को अपनी तरफ खींचती है,
किसी भी चीज़ की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है, एक आरामदायक माहौल बनाती है और सबसे ज़रूरी, ये ग्रोथ को स्टेबल बनाती है ताकि वो लंबे समय तक टिके। तो ये जो सृजन की ऊर्जा है, ये कहाँ दिखाई देती है? रोहिणी के जरिए हम समझ सकते हैं कि ये हर जगह है, हमारे विचारों में, लहलहाते खेतों में, हलचल से भरे बाजारों में और हर उस चीज़ में जो बढ़ती है, खिलती है और हमारी जिंदगी में सुंदरता और सुकून भर देती है।